जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई के लिए हिंदी में आज पार्ट 1 वर्णमाला में स्वर पढ़ते हैं, स्वर का रिवीजन करते हैं, जिससे आपको किसी अगर आप थोड़ा भी पढ़ा है आपने कहीं भी स्वर, तो आपको एक छोटी सी वीडियो में आपका एक रिवीजन हो जाएगा। बड़ी सी वीडियो आपको नहीं देखनी पड़ेगी किसी यूट्यूब पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ड 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 वर्णमाला पढ़ते हैं। तो वर्ड क्या है? वर्ड एक वर्ड है, भाषा के निश्चित रूप को वर्ड कहा जाता है। व्याकरणकर्ताओं ने यह वर्ड अक्षर कहा है, अर्थात जो त्रुटित ना हो उसे अक्षर कहते हैं। जो वर्ड वर्ड उसको कहते हैं जो टूट ना सके, उसको हम वर्ड कहते हैं। इसमें ये बोला गया है, ठीक है। अच्छा, हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ड होते हैं। इन 52 वर्डों को 2 भागों में बांटा गया है, एक को स्वर और एक को व्यंजन। लेकिन अब हिंदी भाषा में 52 नहीं, अब हिंदी भाषा में 13 वर्ड है। एक वर्ड उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था, उसमें 13 वर्ड अब कांस्टेबल में क्वेश्चन नहीं आया था। हिंदी भाषा का जो वो है उसने एक 52 की जगह 53 वर्ड माने हैं, एक वर्ड और माना है, ठीक है। अगर जैसे ये पूछता है कि हिंदी कुल स्वर कितने हैं, तो 13 देना है। और हिंदी में केवल ये पूछा है कि स्वर कितने हैं, तो 11 आंसर देना है, ठीक है। ये आप देख लो। अब जैसे होता इसमें पूछा वर्ड क्या है, तो पहले तो यहीं पे आते हैं वर्ड क्या, वर्ड या वर्णमाला क्या। तो इसमें कहते हैं वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ड क्या है? वर्ड ये है जो जिसको अलग ना कर सके उसको हम वर्ड कहते हैं। और वर्णमाला 2 तरह की होती है, इसमें एक स्वर है और दूसरे में व्यंजन है, ठीक है। अब देखो स्वर क्या है? स्वर वे वर्ड होते हैं, वो वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी में स्वरों की संख्या, लेकिन इसकी मात्रा कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। तो ये बोल रहा है, इसमें कहा गया जो स्वर होते हैं, जो स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उनको हम स्वर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वरों की कुल मात्रा 13 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ आ इ उ ऋषि और ए ऐ ओ औ और अंगा। अब क्वेश्चन इसमें से ये भी आ जाता है, जो ऋषि ये किन 2 वर्डों के बीच है? छोटा बड़ा ऊ और ए के बीच में ऋषि है, ठीक है। ऋषि है इसको, ठीक है, बोला जाता है। अब देखो आगे आते हैं। अब ये पूछा जाता है कि ये है कि जो ए है वो ए कैसे बना। तो आ प्लस ई होकर ए बना है, बड़ा है आ प्लस ए होकर बना है। और जो आ प्लस ओ छोटा ऊ होकर ओ बना है, और आ प्लस ओ होकर ओ बना है। तो इससे क्या ये ए आई ओ औ कैसे बने? या मूलतः तो आ ई ऊ हैं, लेकिन इन्हीं के जरिए ये 4 और नए वर्ड बन गए हैं, ए आई ओ औ, ठीक है। अब बोला है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर स्वरों 3 भेद हैं, एक ह्रस्व स्वर है, एक दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर है। अब देखो ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, आ ई और ऊ और ऋषि। ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और अच्छा, ह्रस्व स्वर किसके? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते वक्त कम से कम समय लगता हो, उनको हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। आ ई ऊ और ऋषि, इनको एकदम इसको एक मात्रक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को इनको बोलने में कम से कम समय लगे, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। फिर कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? वे स्वर होते हैं, दीर्घ वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ऐसे इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये दीर्घ स्वर होते हैं, द्विमात्रक होते हैं। ह्रस्व स्वर 1 मात्रक होता है, दीर्घ स्वर 2 मात्रक होता है। इसका मतलब ये है कि ह्रस्व स्वर से बोलने से जो दोगुना समय लगता है, उसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ह्रस्व स्वर में कितने स्वर होते हैं? जो 4 होते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दीर्घ स्वर में कितने होते हैं। पहले हम ये देखें दीर्घ स्वर में होते कौन कौन से। बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो छोड़ के जितने बचे जाते हैं वो सब दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। इनकी संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 है। और ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि दीर्घ स्वर की कितनी संख्या है, तो हमको याद रखना दीर्घ स्वर की टोटल संख्या वो 7 है। इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को बोलते हैं त्रिमात्रिक। अब इसमें वही है कि दीर्घ ह्रस्व स्वर में 1 मात्रक, प्लुत स्वर 2 मात्रक, और दीर्घ स्वर 2 मात्रक, प्लुत स्वर 3 मात्रक।
इसी में इस तरह से बताया गया है कि हर स्वर में मतलब बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है, ज़्यादा उच्चारण में हर स्वर की अपेक्षा ज़्यादा टाइम लगता है। प्लू स्वर में क्या होता है, प्लू स्वर में हस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम प्लू स्वर कहते हैं। अब देखो इसकी डिफिनेशन क्या है। बे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हस्व स्वर से 3 गुना अधिक तथा दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उसको हम प्लू स्वर कहते हैं। अगर हरे तो बार बोले हरे, ऐसे हम बोले आ तो आ में थोड़ा टाइम लगा, तो हम बोले अरे, अजी, रे, ओम, हरे, उसमें 3 समय का 3 उसमें मतलब समय ज़्यादा लगा, उसको प्लू स्वर कहते हैं। ठीक है। अब आता है मतलब स्वरों, अब ये क्या है, ये उच्चारण के आधार पर जो बटे थे, ये 3 भागों में बटे थे। अब आता है जिह्वा के आधार पर। अब है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर भी अग्र, मध्य और पश्च 3 तरीके में बटे हुए हैं जिह्वा के आधार पर, अग्र में, मध्य में और पश्चिम में। सबसे पहले आते हैं अग्र। अग्र शब्द वो होते हैं, अग्र स्वर जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाए जाते हैं, उसको अग्र स्वर बोलते हैं। वैसे ऐसे कि मान लो कि स्वर को जीभ के किसी के आधार पर बोला जाता है। मतलब ऐसे छोड़ा था भाई, इसमें कहीं बुक रखी थी पानी में, तो उस वजह से इसमें इंक है थोड़ा इधर उधर हो गई, लेकिन हम बता दे रहे हैं, आपको समझ लो। तो पहला होता है अग्र। अग्रस्वर होते हैं ई और ए आई, इसको अग्र बोलते हैं, अग्रस्वर। इसका क्या होता है, जो मतलब जो जीभ के जो पिछले हिस्से को ऊपर टच करता है, ई ए आई, जो पिछले हिस्से को टच करता है, उसको अग्रस्वर बोलते हैं। ठीक है। इसमें अग्र होता है, मध्य होता है, पश्च होता है। मध्य स्वर में केवल बड़ा होता है आ, और जितने बड़े बचे जाते हैं वो पश्च स्वर में होते हैं। अब देखो अगले पेज पर लिखा होगा, हम आपको अब अच्छे से पढ़ के बताते समझाते हैं। देखो पहला अग्र स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है। अग्र स्वर क्या है, जीभ के अगले भाग से बोले जाने वाले स्वरों को अग्र स्वर कहते हैं। ठीक है। इसकी संख्या 4 होती है, ई ए आई, मतलब ये है अग्र स्वर। अब होता है मध्य स्वर। मध्य स्वर क्या है, जी होता है मध्य स्वर होता है। मध्य स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलते वक्त आवाज़ सीधे कंठ से बाहर आती है, इसमें हम मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर में केवल एक ही होता है आ, देखो आ बोलते हैं तो कंठ से आवाज़ आती है आ। ठीक है। अब बता पश्च स्वर। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग संलग्न हो, उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 5 होती है, तो पश्च और 5 हम ऐसे याद कर लेंगे, पश्च से 5। अब देखो जो अग्र स्वर है पता है कौन था, ई ए आई 4 है। मध्य स्वर में कितना, केवल आ, और जितने बच्चे कुछ हैं वो सब पश्च स्वर में आ जाएंगे। इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, इनकी संख्या कितनी है, 5 है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ओ, इनकी संख्या 5 है। अब देखो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लू स्वर। फिर आता है ये जिह्वा के आधार पर भी 3 तरह के थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब हम पढ़ेंगे मुंह के आकार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुंह के आकार, तो मुंह के आकार पर क्या होता है, मुंह के आकार पर होता है, एक होता है समृद्ध, एक होता है अर्ध समृद्ध। मतलब समृद्ध को 2 भागों में बांटा गया, एक समृद्ध एक अर्ध समृद्ध, और एक होता है विवृत और एक होता है अर्ध विवृत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम समृद्ध को देखते हैं। समृद्ध को मुंह के मतलब इसके मतलब अगर इसको आप छोड़ दो तो आप ऐसे याद कर लो, मुंह खुलने के आधार पर 4 तरह के हैं, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ऐसे याद कर लो। अब जैसे हम बोलते हैं समृद्ध, अब मैं भूल जा, कन्फ्यूज हो जाओगे इसमें, समृद्ध विव्रत ये 2, इनको दो, आप ये याद कर लो समृद्ध। समृद्ध में कौन से हैं, समृद्ध में आप सुई याद कर लो, सुई, सुई, सू से तो छोटे ऊ की मात्रा ऊ है तो ऊ हो गया, ई से बड़ी हुई सुई हो गया समृद्ध में। और इसमें क्या होता है, इसको जब बोलते हैं तो मुंह है बिल्कुल बिल्कुल बंद सा रहता है, इसको बोलते हैं अर्ध समृद्ध। इसमें क्या होता है, जब इसमें जब बोलते हैं तो मुंह है वो हल्का सा खुल जाता है, समृद्ध के मुकाबले मुंह खुल जाता है। इसमें इसको बोलते हैं ई ऊ, इसे उई कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं सुई, इसको उई। ठीक है। अब ये विब्रत स्वर, विब्रत स्वर क्या है कि मतलब जो मुंह है ना वो थोड़ा मतलब खुल जाता है विब्रत में, ये एक विब्रत है, ये विब्रत में। इसमें देखो आ ए ओ, मुंह खुल गया है ना, एक अर्ध विव्रत है और एक विव्रत है, ये हो गया विव्रत। आ ए ओ, इसमें पूरा खुल गया, और ये अर्ध विव्रत है, मतलब आधा मुंह खुलता है, ए आ ए और ओ, इसमें मुंह आधा खुला रहता है। अब आगे पेज पे आते हैं। अब देखो इसमें पहले हमने पढ़ा, देखो पहले हस स्वर मतलब उच्चारण का, फिर पढ़ा जिह्वा का आधार, फिर पढ़ा ओठ के आधार। अभी ये ओठ के आधार पर, ओठ के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, एक वार्ताकार
और एक आवृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार में कितने हैं, 4 है, और वृत्ताकार में कितने हैं, इसमें 6 हैं। ठीक है, अब वृत्ताकार समझ में आ रहा है। वृत्ताकार क्या है, जिससे बोलते समय जो हमारे ओठ है वो गोलाकार में हो जाए तो वृत्ताकार बोलते हैं, और जो हमारे ओठ गोलाकार में ना उसे हम अवृत्ताकार बोलते हैं। हमारा खत्म हो गया इतना। अब यहाँ से स्टार्ट होता है व्यंजन। व्यंजन हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन जितना है इसमें हम इतना बता दे रहे हैं थोड़ा सा। व्यंजन के लिए अगली वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अब देखो व्यंजन क्या है। व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन वे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन भी देखो, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन, ये हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अभी स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। तो का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग, पा वर्ग है, ऐसे इनकी संख्या 25 होती है। का वर्ग को हम ऐसे बोलते हैं कचट शब्द, ऐसे कचट शब्द बोलते हैं इसको। का वर्ग को हम कंठ बोलते हैं, चा वर्ग को हम तालु बोलते हैं, टा वर्ग को मूर्धा बोलते हैं, और ता को दंत बोलते हैं, और पा को ओष्ठ बोलते हैं। मतलब ये सब हम अगली वीडियो में बताएंगे अच्छे से समझा कर कि कौन से वर्डों को ऐसा क्यों बोलते हैं। यहाँ तक कि हमारी पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होती है व्यंजन की। अगली वीडियो हम व्यंजन लेके आएंगे। इसमें हमने स्वर बढ़ा दिए हैं। और आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें।